बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ अपने फेवरेट गोलगप्पे, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने 1 कप इमली ली थी और उसको पानी में भिगो के रख दिया था नरम करने के लिए। और जब ये नरम हो जाएगी तो मैं इसको छान के अलग कर लूँगी। अच्छा, 2 गुड़ के टुकड़े लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया था और फिर पैन में मैंने गुड़ डाल दिया था सबसे पहले और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मेल्ट करूँगी। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इमली का पल्प डालेंगे इसके अंदर। तो मैंने थोड़ा सा फ्लेम मीडियम फ्लेम पे रखा और इसमें पानी डाल के इसको मेल्ट करना शुरू किया। तो ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप इमली का पल्प डालेंगे और फिर इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैं भी बताती हूँ आपको, पहले मैं पल्प तो डाल दूँ। तो फिर ये आधा कप इमली का पल्प है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और खट्टा मीठी मज़ेदार चटनी बनेगी है। मैंने 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली है, आधा टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है और 1 टीस्पून आप गरम मसाला वो चाट मसाला डालिएगा। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्ची अपने हिसाब से तेज़ और कम कर सकते हैं। और अगर ज़ीरा आपको कम पसंद है, अच्छा नहीं लगता इतना, तो आप ज़ीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं ताकि वो मुँह में ना आए, पता ना चले, या फिर आप कम डाल सकते हैं। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा और ये गाढ़ी हो जाए तो फिर आप इसको हल्की फ्लेम पे रख के दम पे पकाइएगा हल्के। तो ये तकरीबन अभी गाढ़ी इतनी नहीं हुई थी तो मैंने इसको और पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, फिर मैंने खट्टा पानी तैयार किया था। उसके लिए मैंने जो 1 कप मेरा इमली का पानी बचा हुआ था, स्ट्रेन किया हुआ था, मैंने उसमें 2 ढाई ग्लास पानी डाला है। उसमें मैंने 1 टीस्पून अजवाइन डाली है, हल्दी डाली है, 2 अदरक के बड़े टुकड़े डाले हैं। अब मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी 1 टेबल स्पून और ज़ीरा डालूँगी, नमक डालूँगी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा नमक मिर्च। आप जितना खट्टा मीठा या चटपटा खाते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। तो मुझे जैसा पसंद है मैंने वैसा किया था। और बस फिर इसको मैं छान के, जब ये पक जाए, अच्छे से बॉयल हो जाए, इसके सारे जूस निकल जाए, छान के अलग कर लूँगी। अब चटनी देखें तकरीबन पक चुकी है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी ना तो ये मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और इतनी मज़ेदार बनी थी, क्या होगी बाज़ार की भी। अच्छा, फिर हम आटा गूँनेंगे। आटे के लिए मैंने 1 कप सूजी ली थी, बारीक मोटे दानों वाली सूजी लीजिएगा, और आधा कप मैदा लिया था और आधे कप से भी कम मैंने आटा लिया था। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और 2 चुटकी बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी डाल दीजिएगा। अब इसको नीम गर्म पानी से गूँधना है और आधा पौना कप लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और फिर 10 से 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिएगा इसको ढककर। अच्छा, चने उबाले थे और उसमें आलू भी उबाले थे। तो रेस्ट पे रखने के बाद मैंने इसको बेला था और ये देखें इस साइज़ का मैंने इसको कट किया है। और इतने ही मोटे होने चाहिए, इतने ही पतले होने चाहिए जितने पतले मैंने हैं रखे। और इसको फुल तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे। और एक दो दो डालिएगा शुरू में। अगर मोटा होगा तो वो नहीं फूलेगा, अगर पतला होगा तो वो फूल जाएगा फ़ौरन से आपका गोलगप्पा। हाँ, ठीक है। तो जो मोटे थे वो नहीं फूलेंगे, जो पतले होंगे वो फूल जाएंगे, इसलिए पतली पतली साइज़ के गोलगप्पे बनाइएगा, अच्छे से बेलिएगा उसको। अच्छा, फिर मैंने सारे बारी बारी करके फ्राई किए थे। जब इसका कलर गोल्डन हो जाए, गोलगप्पे जैसा हो जाए, तो बस फिर इसको निकाल लीजिएगा फ्राई पैन से। बस ऐसे ही मैंने बारी बारी करके सारे गोलगप्पे बना लिए थे, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बने थे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे बनाए हुए गोलगप्पे आपको पसंद आ जाएं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपका क्या जाएगा। तो बस देखें, सारे पर बारी बारी मैंने बनाए और फिर उसके बाद मैंने चटनी बनाई थी। चटनी तैयार हो गई थी, गोलगप्पे के लिए सारी चीज़ें रेडी रखी हुई थी। फिर जब तक गोलगप्पे फ्राई हो रहे थे, सब गोलगप्पे देख देख के बोल रहे थे कब बनेंगे कब बनेंगे। मुँह में पानी आ रहा है, आप तो बिल्कुल बाज़ार जैसे बना रही हैं। ये तो सब, इतनी हैरत, ये तो बाज़ार में मिलते हैं, आप घर में बना रही हैं। मैंने कहा जी, आप घर में सब अच्छा सब कुछ साफ़ सुथरा बना सकते हैं तो बाज़ार से खाने की क्या ज़रूरत है। हम अपने घर में बनाएं और मज़े लेके खाएं। ले जी, गोलगप्पे तैयार हो गए। मैंने दही की चटनी, मीठा दही भी तैयार किया था चीनी डाल के, छोले भी थे, मीठी चटनी भी थी, खट्टा पानी भी तैयार हो गया था। अब मैंने 1 गोलगप्पे लिया, उसको थोड़ा सा कट किया, इतना क्रिस्पी बना था, बिल्कुल बाज़ार जैसा बना था। उसको कट किया, उसमें दही, छोले और आलू डाले,
दही डाली, मीठी चटनी डाली, ऊपर से दही डाली और फिर खाया। ओहो! यकीन मानिए इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये मैंने बनाए घर में, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो बस अब तो मैंने सोच लिया है कि अब तो गोलगप्पे बनाने होंगे ना तो बाज़ार के नहीं, खुद बनाऊँगी और सबको खिलाऊँगी। रमज़ान आ रहे हैं, सोचा हुआ है रमज़ान में गोलगप्पे एंजॉय करें। चलिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।